नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोनोबेन चौधरी टीएनटीवी सार्वजनिक विद्यालय गुब्बीपुरा सूरत कक्षा 10 प्रकरण 1 प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 10 पहला प्रकरण प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। काव्य के कवि है रैदास। सबसे पहले हम कवि रैदास का परिचय ले लेते हैं। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रविदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ ये जो संकलित पद है उसमें रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित है। अब हम ये जो प्रार्थना गीत है ये हम कैसे गा सकते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बुक लेके या स्क्रीन पे देख के गा सकते हो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब हम काव्य को समझें। यहाँ कवि संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि प्रभु जी आपके प्रति, यहाँ रैदास प्रभु के प्रति समर्पण भाव से कहते हैं कि चंदन के साथ जैसे पानी मिलने से, चंदन के साथ पानी के साथ मिलाकर चंदन को घिसने से चंदन भी सुगंधित हो जाता है, सुगंध चारों ओर फैल जाती है। इसी तरह हे प्रभु, मैं भी भक्ति भाव के माध्यम से
आपके साथ ऐसे जुड़ा रहना चाहता हूँ कि आपकी भक्ति की सुगंध मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में बास समाने, यानी कि मेरे शरीर में, मेरे अंग अंग में आपकी भक्ति की सुगंध व्याप्त हो जाए। किस तरह की? जिस तरह से चंदन के साथ पानी मिलता है, चंदन घिसने के लिए पानी की जरूरत होती है और उसको घिसने पर चारों ओर सुगंध फैल जाती है। उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में इतना लीन हो जाऊं कि आपकी भक्ति भाव की सुगंध से मेरे शरीर के अंगे अंग में एक भक्ति सुगंध व्याप्त हो जाए। दूसरी पंक्ति में संत रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन, यानी कि प्रभु जी तुम बादल हो और हम बादल, तुम घन बन हम मोरा, यानी कि प्रभु जी तुम बादल हो और वन में रहने वाला मैं मोर हूँ। कि जैसे कि जब वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मयूर नाचने लगता है और मग्न होकर नाच उठता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में लीन हो जाता हूँ और मैं भी आपकी भक्ति में लीन होकर नाचने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि जिस तरह से चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है और उसमें डूबा रहता है, इसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ। यहाँ संत रैदास ने उदाहरण दिए हैं कि जिस तरह से बादल को देखकर, गरजते हुए बादल को देखकर बारिश में मोर नाच उठता है, उसी तरह मैं भी आपकी भक्ति में लीन होकर नाचने, आपको देखकर नाचने लगता हूँ। और जिस तरह से चंद्रमा चांद और चकोर का उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस तरह चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है, उसी तरह मैं भी आपके स्वरूप को देखता रहना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में सदा के लिए डूबा रहना चाहता हूँ। आगे रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। हम जानते हैं कि दीपक जलाना हो तो दीपक को जलाने के लिए बाती की आवश्यकता होती है। अगर बाती न जले तो दीपक की ज्योति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम बाती और ज्योत का एकात्म्य देख सकते हैं। उसी तरह संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहती है और सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी मेरा अस्तित्व खोकर जाकी ज्योति बरे दिन राति, यानी कि बाती जलती है और जब बाती जलकर अपना अस्तित्व जब तक रखती है तब तक दीपक जलता रहता है। तो यहाँ संत रैदास यही कहना चाहता है कि मैं अपना अस्तित्व खोकर केवल और केवल आपकी भक्ति का ही अभिलाषी हूँ। आगे की पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर मोती है और चमकदार मोती हो, लेकिन ये चमकदार मोती की कीमत कब बढ़ेगी? जब उनकी माला बनेगी, और माला बनेगी तो इसके लिए धागा की आवश्यकता होगी। तो प्रभु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मोती है तो मैं धागा हूँ, और जिसमें मोती परोए जाते हैं वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला धागे के साथ जुड़ी रहती है, उसी तरह मैं भी आपके भक्ति भाव में जुड़ा रहना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि सोना ही मिलत सुहागा, यानी कि सोने में जब सुहागा मिलता है, सुहागा यानी कि
हम जानते हैं कि सुहागा सोने में मिलते हैं तभी तो सोने की कीमत बढ़ती है। तो यहाँ जिस तरह से सोने में सुहागा मिलने पर उनकी सौंदर्यता में बढ़ाव आता है, तभी उनकी कीमत बढ़ती है। तो उसी तरह मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि रैदास अपना दासत्व प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि प्रभु आप मेरे मालिक हो और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, भक्ति तो इसी प्रकार की है मेरी कि आप हमेशा मेरे स्वामी रहो और मैं आपका दास रहूं। इस प्रकार यहाँ ये जो काव्य है, इसमें इन पदों में उन्होंने चंदन, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोर धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी और दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपने निश्चल भक्ति भावना व्यक्त की है। अब हम इस काव्य का गुजराती सार भी देखेंगे। गुजराती में भी हम इस काव्य का सार देखते हैं। तो गुजराती में हम देखें, गुजराती में संत रैदास कहे छे कि हे प्रभु, आपना प्रत्ये मारो समर्पण भाव चंदननी साथे पाणी समान छे। चंदननी साथे घसवाथी पाणीमां पण चंदननी सुगंध व्यापी जाय छे। हे प्रभु, आप चंदन छो तो हूँ पाणी छूं। आपनी सुगंध भक्तिभावना माध्यमथी मारा आखा शरीરના અંગ અંગમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે। ત્યાર પછીની પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારા માટે વાદળ સમાન છો અને હું પોતાને જંગલનો મોર માનું છું। જેવી રીતે વર્ષા ઋતુમાં કાળા કાળા વાદળો જોઈને મોર મગ્ન થઈને નૃત્ય કરવા લાગે છે, એવી જ રીતે હું પણ આપને જોઈને મદમસ્ત થઈ જાઉં છું। હે પ્રભુ, જેવી રીતે ચાતક પક્ષી ચંદ્રને જોતું રહે છે, એને જોવામાં મગ્ન હોય છે, એવી જ રીતે હું પણ સદાય આપની ભક્તિમાં હંમેશા મગ્ન રહેવા ઈચ્છું છું। ત્યાર પછીની પંક્તિમાં રૈદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ દીપકમાં બળતી વાટ સમાન છે। જે રીતે દીપકની વાટ પોતાને બાળીને દીપકની સાથે સતત રહેવામાં સુખનો અનુભવ કરે છે, એવી જ રીતે હું પણ મારું અસ્તિત્વ ખોઈને કેવળ અને કેવળ આપની તમારી પ્રભુ તમારી ભક્તિની અભિલાષા હું ઈચ્છું છું। ત્યાર પછીની પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ મારે માટે સુંદર અને ચમકતા મોતી સમાન છો અને હું સ્વયંને એ દોરો માનું છું કે જેમાં આવા સુંદર અને ચમકદાર મોતી પરોવવામાં આવે છે। સંત રૈદાસ કહે છે કે જે રીતે મોતીઓની માળાનો દોરો મોતીઓ સાથે જોડાયેલો રહે છે, તેવી જ રીતે હું પણ આપની ભક્તિ દ્વારા આપની સાથે ઘનિષ્ઠ રૂપમાં જોડાઈ રહેવા ઈચ્છું છું। હે પ્રભુ, આપની સાથેનો સંબંધ હું એ રીતે ઈચ્છું છું કે જે રીતે સોનું અને ટંકણખાર જે મેળ છે તેની સાથે સંબંધ છે, તે રીતે હું પણ તમારી સાથે જોડાઈ રહેવા ઈચ્છું છું। ત્યાર પછીની પંક્તિમાં કહે છે કે પ્રભુ, આપ અમારા માલિક છો અને હું આપને સમર્પિત સેવક ગણાવું છું। અહીં સંત રૈદાસ કહે છે કે પ્રભુ, મારી ભક્તિ આ પ્રકારની છે કે તમે હંમેશા મારા સ્વામી છો અને હું તમારા ચરણનો દાસ થવા ઈચ્છું છું। विद्यार्थी मित्र, अब हमने यहाँ जो प्रथम काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, उसका राग देख लिया, काव्य का सार हिंदी में भी देख लिया और उसका सार गुजराती में भी समझ लिया। तो अब मैं मानती हूँ कि आप लोगों को काव्य पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नमस्कार।